चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाने के लिए तैयार हो जी। क्या है तैयार हो जी सब। आज को क्लास लाए हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया। क्या है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बैंक क्यों जारी किया है। क्वेश्चन बैंक जारी करने के अर्थ क्या है, जो बिहार बोर्ड में 2009 से 2024 तक चला है ऑब्जेक्टिव जो कराने वाला है, जो कोई बिहार बोर्ड एग्जाम पड़ा है सारा ऑब्जेक्टिव इसमें छापा गया। अब बिहार मतलब क्वेश्चन बैंक का नाम है दोस्तों कि अगर 300 या फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट मतलब लाना है या 350 लाना है तो क्वेश्चन बैंक अगर रट ले तो हम क्वेश्चन में जितने भी बिहार बोर्ड पूछा गया है 2009 से 2024 तक मतलब सारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो 350 या 400 नंबर नहीं रोकने वाला, ये मेरा वादा है, ठीक ना। मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा। मैं भी 400 प्लस ला कर रख दिया हूँ, ठीक ना। मैं इसी चीज़ को पढ़ा हूँ, मतलब कि कुछ भी किताब नहीं पढ़े थे मैं, खाली बस क्वेश्चन में के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ने पूरा क्लियर कर दिए। जो 2009 से 2024 तक जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था मतलब सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। ऑब्जेक्टिव पूछा था सारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर कर दिए, 400 प्लस आ गया। मतलब कोई एक इसमें अथी नहीं है, डाउट उट नहीं है। आप करके आजमा कर देख सकते हो, क्योंकि अभी नज़दीकी में परीक्षा है। इसलिए मेरा से रिक्वेस्ट है दोस्तों ये चीज़ अपना कर देखिए और आ गया मतलब कि समझ जाइए, कमेंट कर देना, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाने का चलो प्रयास करेगा, चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है केमिस्ट्री में पहला नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन में कि मतलब कि बिहार बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव कराना हो। कह रहे कि एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है एन के नल मतलब इसका सामान्य सूत्र पूछ रहा है। क्या सामान्य सूत्र पूछ रहा है। क्या आपको इसका आंसर पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। तो CnH2n मतलब कि एल्कीन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर माना है बी एल्केनल का रहना नल के लिए वो होता है, चलेगा। ऑप्शन नंबर है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है का ग्रुप का अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। मतलब दोस्तों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अलावा एमिनो अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल पाया जाता है। तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करें कि नहीं पता है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है एमीन। ऑप्शन नंबर बी है एमीन, एमिनो अम्ल में पाया जाता है। एमिनो को एमीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अल्कोहल क्या है या कीटोन ये क्या होता है। तो ये है दोस्तों ये है कीटोन का सूत्र और यह है अल्डिहाइड का सूत्र। क्या पता है, यह अल्डिहाइड का सूत्र है, यह कीटोन का सूत्र है, यह क्या है एमीन का सूत्र है और यह अल्कोहल का सूत्र है। क्या को पता है। तमाम बच्चे को उम्मीद करते हो सबको पता हो, क्योंकि लास्ट चल रहा है ना एग्जाम के लिए। अभी क्रिया में N2+3H2 बराबर 2NH3 में Q क्लास में ताप बढ़ाने पर मतलब अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाना। क्या को पता है, उत्पादन घट जाता है। ऑप्शन नंबर माना है बी नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है। क्या को पता है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, नहीं पता है। चलिए बताने के हम प्रयास करते हैं। तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H5 कहते हैं, C6H6 कहते हैं। ऑप्शन नंबर मानना है बी नंबर हो। तमाम बच्चे क्वेश्चन के यही आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। क्या है दोस्तों, मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र कहलाता है। तमाम बच्चे क्वेश्चन को आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जितने मेरे बहना लोग जुटे हैं या भाई लोग जुटे हैं सब लोग प्रयास करेगा मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र बताने के लिए। क्या को पता नहीं है, कोई को पता है, कोई पता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा CH2 और OH होगा। ऑप्शन नंबर माना है ये नंबर। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। छठा नंबर क्वेश्चन का है, चलिए निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। हमारा कॉपर धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या आगे बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन लगाने का रहा है उजला और पीला फास्फोरस हो गया। इस तरह से और क्वेश्चन बता देगा कि नीला और पीला फास्फोरस, उजला और ब्लू फास्फोरस का बताइए। तो जब भी इस तरह से रंग वाला पूछेगा मानना है अवरूप। क्या है, अवरूप कहलाता है, अवरूपक। चलिए ऑप्शन नंबर मानना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा, चलेगा। और 8वां नंबर है कि इतना को शेर उप सह संयोजक संख्या है। इसका उप सह संयोजक संख्याएं पूछ रही है, उप सह संयोजक संख्याएं पूछ रही है। पता है, नहीं पता है, पता है लेकिन नहीं पता है, डाउट में रहा है ना। चलिए क्लियर करता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर माना है डी होगा। देखिए यहाँ से ध्यान रखना, देखिए इस जब भी पहला ही वीडियो में बता देता हूँ कि 3 और 3 6 हुआ कि नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर
डी होगा, 6 होगा। चलिए, वात्या भट्टी निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? इसलिए बताने तमाम बच्चों को प्रयास करेगा और 9वां नंबर क्वेश्चन का लगाने का वचन 9 नंबर क्वेश्चन का लगाने की कोशिश करेगा तो ऑप्शन नंबर है आयरन और बॉक्साइड का। आयरन का बॉक्साइड का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर है ए नंबर। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुषंग गुण है। विलयन के लिए अनुषंग गुण धर्म कौन कहते हैं? अनुषंग गुण होता है प्राशन और प्राशन दाब और क्वथनांक उन्नयन और कथनांक अवनव, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अम्ल का जो कह रहा है दोस्तों विलयन का अनुषंग गुण धर्म, लेकिन अर्धायु नहीं होगा, चलकता नहीं हो, पृष्ठ तनाव नहीं हो, ऑप्शन नंबर है ए प्राशनन होगा। बताया थे प्राशनन होता है, ये प्राशन दाब की यही बात होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करें तमाम बच्चे जितने भी जुटे हैं कि सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए, जितने भी मेरे भाई बहना लोग जुटे हैं सब लोग को क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? नहीं पता है क्या? नहीं पता है, बता देता हूँ, चलेगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा CH3 CH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर है बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का तमाम बच्चे क्वेश्चन करना है। चलिए वो गलती थी क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन तो लगा ही। देखो, अगर रबदार ठोस क्या है, रबरदार ठोस क्या है? हीरा होगा, कांच होगा, रबर, इनमें से सभी होगा, लेकिन रबर नहीं होगा। सॉरी, रबरदार ठोस कह रहा है ना, कब रबर नहीं होगा, नहीं कांच होगा, लेकिन हीरा है। क्या हीरा है? ये क्या बेरबदार में है? कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये बेरबदार में आता है। रबदार कहेगा तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब आता है कोई रबदार ठोस में। ऑप्शन नंबर है ए नंबर। क्या तमाम बच्चों को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म है, नहीं पता है, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, लेकिन नहीं पता है तो मतलब हम बता देता हूँ CH3 और माइनस सिंगल बॉन्ड NH होता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलेगा, यही आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लगाना है, पहाड़ों में जल का क्वथनांक कम हो जाना क्योंकि? ये सबको पता है दोस्तों, प्यारे बच्चे जितने भी जुटे हैं कह रहा पहाड़ों में जल का क्वथनांक कम हो जाना क्योंकि ये पता बताते हैं वायुमंडलीय दबाव के कम होना, ठीक ना। वायुमंडलीय दाब कम होना यानी कि वायु क्वथनांक कम हो जाता है, यह बात को बताया गया। ऑप्शन नंबर है ये नंबर। चलिए, किसी को दोस्तों को मेरे भाई या बहनों को पता नहीं, यानी कि पता नहीं क्वेश्चन था, लेकिन इसे याद रखना है। पहाड़ों का क्वथनांक कम होने के कारण क्या है? इसके वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इसीलिए यह काम करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पढ़े होंगे, क्वथनांक कम होना मतलब से पढ़े होंगे। 15 नंबर को ओलियम का सूत्र होता है, सबको पता है दोस्तों, जितने भी मेरे भाई दोस्तों हो या बहना लोग हैं, ओलियम का सूत्र पता होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, नाराज होने की कोई बात नहीं, तो नो टेंशन। मतलब कि इस तरह तो पढ़ाने ही आया हूँ, पढ़ाने के सीखने कुछ आए हैं, इसलिए सीखना है तो लगाना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा H2 या SO2O7 होता है, ओलियम का सूत्र होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि बेरोडार ठोस पदार्थ क्या है? ये बात बताए थे, यहाँ बड़ी बात बता देते हैं कि बेरोडार ठोस क्या है? ग्रेफाइट, कांच या हीरा, इनमें से सभी। क्या वो पता है? नहीं पता है, बताने का प्रयास करता हूँ। हम बता देते हैं दोस्तों कि बेरबदार ठोस क्या है। तो बेरबदार ठोस है, रबदार नहीं पूछ रहा है, बेरबदार पूछ रहा है, मतलब कि यह क्या होगा? कांच होगा जो बेरबदार ठोस है। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट क्या होगा? यह रबदार ठोस में आता है, ठीक ना। ये सब बात को ध्यान रखें, बहुत बार पूछ देता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना है। आदर्श विलयन के निम्न में से कौन गुण है? ये दोस्तों जो कि राउल्ट के नियम ने 2 नियम देते हैं ना, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन में निम्नलिखित में से कौन गुण है? तो जो राउल्ट के नियम ने पालन किया था, ठीक ना, यह राउल्ट के नियम के पालन करता है, ऑप्शन नंबर है ए। मतलब राउल्ट के नियम नहीं दिए हैं, आदर्श विलयन और आदर्श विलयन दिए थे, मतलब किया क्या? राउल्ट के नियम को पालन करता है, इसलिए राउल्ट के नियम ने दिए थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। क्या समझ में आ गया? चलिए ऑप्शन नंबर है ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कर तमाम बच्चे जितने भी जुटे हैं। खनिज जिसके धातु को निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं पता है या पता है? किसी को नहीं पता है तो बताने के प्रयास करता हूँ। चलिएगा, आप दिमाग लगाना है, लेकिन सर देखिए प्रयास तो किए नहीं, असफल हुए तो क्या होगा, लेकिन सीख तो गए ना, इसलिए सीखना है। खनिज जिस धातु निष्कर्षण होता है उसे हम गैंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर है बी होगा, गैंग कहलाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन लगाने तमाम बच्चे कोशिश करना है। चलेगा 16 नंबर बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जिंक अयस्क नहीं है? जिंक अयस्क नहीं है। क्या? जिंक प्लेट, कैलेमाइन, जिंकाइट, बॉक्साइट। लेकिन जिंक प्लेट और कैलेमाइन, जिंकाइट सब इसका यस्क है, लेकिन यस्क नहीं कर रहा, मतलब बॉक्साइड है। ये क्या है? एल्युमिनियम की यह बात की, एल्युमिनियम के इसका यस्क है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर है डी है, जो क्या जिंक का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बोल सकते हैं इसको, या दोस्तों इसको बोलो डेनियल सेल बोल सकते हैं।
कह रहे कि इनोड पर क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, पता है नहीं पता है, ये बात को बताने वाला कौन है, हम बता देता हूँ कि गैल्वेनिक पर मीटर पर एनोड क्या होता है। तो ये दोस्तों एनोड मतलब एनोड मतलब क्या होता है, 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करेगा। 20 नंबर होता है एनोड मतलब ए से एनोड, ए से माइनस, ए से माइनस माइनस होगा ना, एनोड एन ए कहाँ एन ए मतलब लौट जाओ मतलब माइनस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। 9 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड मतलब हथौड़ा से थोड़ा प्लस लगेगा, धनात्मक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी होगा मतलब धनात्मक होगा। चलिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं कि सभी यश खनिज होते हैं, सभी खनिज यश होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, इनमें से सभी यश खनिज नहीं होते हैं, लेकिन खनिज को यश कहा जाता है। क्या पता है, नहीं पता है। लेकिन सभी यश से क्या खनिज बनता है, नहीं, खनिज से ही नहीं यश को बनाते हैं, किसी धातु को बनाते हैं। जो खनिज हम मिट्टी में से निकालेंगे तब ये वो यश के बनेगा। मतलब इसका तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए बी नंबर। क्या सही है, सही है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन लगाने का तमाम बच्चे क्वेश्चन करना है। किसी भी पदार्थ का क्रिया करने के दर को निर्भर करता है। जितने मेरे बहना लोग जुटे हैं तमाम क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। किसी भी पदार्थ में क्रिया करने के दर को क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। क्या सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं या सक्रिय भार कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर लगाने के प्रयास करिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। सक्रिय यानी कि सामान्य ऊर्जा को छोड़कर वैसा भारी न्यूटन जो कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से टकराने के बाद प्रोडक्ट निर्माण करता है, सिर्फ प्रोडक्ट से टकरा कर रिएक्टेंट का निर्माण करता है। ठीक है, इसे इस परिभाषा था, इसे बोल दी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। पता है, ये तो सबको पता है, मैं तो कि 90% मेरे तरफ से सबको पता है, 90% गारंटी करता हूँ, ठीक है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धवायु का मान होता है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, क्या करूँ, मारता हूँ ऑप्शन नंबर डी पर, यही होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, यही होगा। लेकिन देखिए 0.0693 होता है, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कीटोन का अपचयन इतना तो कराने पर प्राप्त होता है, पता है नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, कैसे होगा काम, तो बताना पड़ेगा हमको। मध्य सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। HCP का आंसर परमाणु संख्या कितनी होती है, HCP का हो, CCP का हो, या HCP CCP और CCP मैनर का हो, ये सभी में होता है कितना, 6। क्या सही है, 25 नंबर का सही है, सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 होता है। तमाम बच्चे क्वेश्चन के याद रखना है, HCP का हो, CCP का हो, या बोलते हैं FCC का हो, मतलब ये तीनों के क्या होता है, 6 होता है परमाणु संख्या। क्या है पता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि कौन सी कार्बनिक यौग सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन सी जो कार्बनिक यौग सिल्वर मिरर जांच देता है। क्या 26 नंबर क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर माना है बी नंबर HCOOH, एच का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि निम्नलिखित में किसमें डिंडल प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पता है, पता है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित डिंडल प्रभाव पड़ता है तो सॉल में क्या है, साल पहनेंगे, सोने क्लोराइड में घोल नहीं दोस्तों, चीनी के घोल में, ये तो सॉल में नहीं दिया, लेकिन चीनी के घोल में होगा। क्या है, चीनी के घोल में होगा। इसका आंसर क्या है, 27 के करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चीनी के घोल में। कीटोन का क्रियाशील मूलक है, बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन है, तो किट करेगा दो यानी किट मतलब ये वाला देखना ही, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो किट यानी कार्बोक्सिलिक होता है ऑप्शन नंबर ए। और कार्बोक्सिलिक तो ये सूत्र होता है, लेकिन एल्डिहाइड के सूत्र होगा, ठीक है, अल्कोहल के सूत्र होगा। बात को ध्यान रखना चाहिए, बात बोल रहा हूँ तो। कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या होता है, CO का ऑक्सीकरण कितना होता है, 0 गुने 4 मतलब 0, मतलब कि Na की क्या होगा, 0, ऑप्शन में ये होगा। हल करने के बाद आएगा, इसका हल कर दिए, लेकिन CO होता है, CO कॉपर होता है, इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने 0 में करेंगे 4 में गुना, तो इसका क्या मान होगा, 0, मतलब कि Na बराबर 0 -0, मतलब कि 0 होगा, कितना करेंगे तो यही होगा। परासरण दाब निम्नलिखित किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, परासरण दाब को हम किससे डिनोट करते हैं, तो पाई से, और पाई बराबर क्या होता है, MRT, मतलब कि यहाँ CRT दिया है, तो हम MRT, M को मान लेते हैं C, मतलब P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिनॉल को पहचाने, फिनॉल को पहचानो, मतलब दिख रहा है ना कि कहा कि ये वाला का पहचान क्या है, मतलब कि ये आंसर में क्वेश्चन में दे दिए ये वाला ना, तो फिनॉल होता है OH, ये क्या है,
अल्कोहल होता है ऑप्शन नंबर ये होगा, यही वाला है फिनॉल को जो पहचानने के लिए बताया, यही वाला चित्र होगा, ठीक ना। नहीं ये वाला नहीं होगा दोस्तों, ये अंदर वाला नहीं, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। मतलब समझिए हम भी गलती कर सकते हैं, मतलब कि जो मेहनत करता है, जो मतलब नहीं होता, जो करता है उससे ही गलती होता है, काम करता है उससे ही गलती होता है। और आलसी करने वाला सोचने वाला से तो क्या होगा, वो तो सोता रहता है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्धपरामित झिल्ली में प्राशन दाब क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरामित झिल्ली के मतलब होता है एसपीएम, इसको जो शॉर्टकट बोलते हैं। प्रासरण दाब क्रिया निकल पाते हैं तो विलायक के अणु से, विलायक के अणु से निकलते हैं। ऑप्शन में क्या मन है, ऑप्शन हमारा बी होगा, विलायक के अणु से, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन से भाग लेता है, एल्डोल संघनन से भाग लेता है, नहीं पता है, तमाम बच्चे को क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है, तो ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक का जो स्रोत से अभिक्रिया होता है, रासायनिक नहीं भौतिक, भौतिक नहीं बोल रहा है दोस्तों, रासायनिक बोल रहा है। भौतिक में व्युत्क्रम अनुपात होता है, रासायनिक बोलेगा होता है अनुत्क्रम अनुपात होता है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका आकृति चतुष्फली है। बहुत बार मतलब कि इतना बार ये पूछता है, इतना बार पूछता है, मतलब कि 100 साल पूछ दिया है, ठीक ना। तो ये चतुष्फलीय कहेगा तो इसका होगा, ये भी होगा दोस्तों, और मतलब ये भी होगा, दोनों होता है। लेकिन ये दोनों में कौन मारेंगे, ये मारना, ठीक है। सबसे फेमस में ये भी है। अगर ए और बी दोनों दे देगा तो ये दोनों मारने पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो मतलब ऑप्शन में डी होगा। यही वाला फेमस क्वेश्चन, यही वाला देना है, ये वही आंसर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है ना। 36 नंबर क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करेगा, जितने तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीकरण अलावा पाया जाने वाला क्या होता है, तो ऑक्सीकरण के 16वां वर्ग में, 16वां वर्ग में पाए जाने वाला वो तत्व होता है, वो हमारा सल्फर पाता है। सल्फर जो एस से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाना है, तमाम बच्चे कोशिश करना है कि एनिलीन में पाए जाने पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है, नहीं पता है, आंसर लगाने का प्रयास करना है। कोई बात ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा 39 के 38 37 न 37 के ऑप्शन नंबर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा 3 होगा, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोहे के चुंबकीय चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लोहे के चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है, चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन के तमाम बच्चों के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है इम्यूनो ग्रुप का, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी Fe3O4 होगा, ठीक ना। कह रहा है ना कि ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप इतना को ग्रुप क्या कहता है, तो उसे एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमिडो ग्रुप कहलाता है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल का ऑप्शन में ये होगा, जो कि दारू पीने में काम करता है, एल्कोहल ही डलाता है, ठीक ना। किसी अभिक्रिया को अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है और घटाता है, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, बढ़ाता और घटाता भी है। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि अंत भला तो सब भला का है दोस्तों, और 42 नंबर क्वेश्चन के लगाने का प्रयास कर जाता है। निम्नलिखित में कौन हेलोजन परवल ऑक्सीकारक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक ना। चलिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सब लोग के आंसर बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए बहुत अच्छे दोस्तों ऐसी मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और आज की वीडियो नहीं, बहुत अच्छे के तरह से मैं पढ़ाया हूँ, और सब लोग वीडियो को पूरा वॉचिंग करना है, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू दोस्तों।